बोला था कि आपको ये चीज किसी को बताना नहीं, आपकी तपस्या आप लीन हुए हैं, तपस्या आपकी सफल हुई है, तो ये चीज आपको बताना नहीं था। ऐसा कि हमें अगर कभी भगवान प्राप्त हो जाए तो ये ध्यान रखना है, कभी हमें भगवान मिले हैं, ये पति पत्नी हो तो भी पति को नहीं बताना है, और पति को पत्नी को भी नहीं बताना है हमें भगवान मिले। भगवान का एक श्रेय है, बोलते हैं कि जिनको मिले हैं उन्हीं को बताना है। एक बार ऐसे एक छोटी सी कहानी है। एक बार ऐसा होता है कि एक तो बहुत बड़े शिव जी के भक्त होते हैं, एक राजा। तो वो शिव जी के भक्त इतने भक्त रहते बड़े, कभी भी शिव ध्यान करते रहते। तो एक दिन उनको शिव जी मिल जाते हैं, शिव जी प्रकट हो जाते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि शिव जी आप तो हमें दर्शन दिए, लेकिन मेरी राज्य की प्रजा बड़ी सुशील है, गुणी है, सब बहुत सौर्यशाली है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी को एक दिन दर्शन दो। तो शिव जी बोलते हैं मानिए, आप तो दूसरे को दर्शन देने की बात मत करो, आपको दर्शन मिला है आप उतना ही ग्राह्य रखो कि हमें दर्शन शिव जी का मिला है, भगवान का मिला है, उतना आप ध्यान में रखो। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे। तो शिव जी बोले कोई बात नहीं, आप समय लीजिए और हमें समय दीजिए, उस दिन हम पहुंच जाएंगे, उस दिन हम पहुंच जाएंगे। फिर राजा निकलते हैं और अपने नगर में जाते हैं। फिर सभी प्रधान को, उनके जो मंत्री थे, सबको बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप एक काम करिए कि अपने को एक दिन सारे गांव को एक स्थान पर जाना है। कहाँ जाना है वो नहीं बताते, पहाड़ी पर जाना है, पहाड़ी पर जाना है। तो सबको ढोल नगारा बजाया जाता है, पूरे गांव के अंदर ढिंडोरा पीटा जाता है, पूरे राज्य के अंदर ढिंडोरा पीटा जाता है। अपने यहाँ दवंडी होती है ना, वैसे पहले ढिंडोरा बोलते थे, और ढोल नगारा बजाया जाता था। राजा ने क्या आदेश दिया है वो सुनाया जाता था। तो पूरे राज्य के अंदर राजा का आदेश हो जाता है कि अपने को ये तारीख को अपने यहाँ पहुँचना है। जब सारे लोग वहाँ जमा हो जाते हैं राजा के राजा दरबार के पास में, तो वो राजा अनाउंस करता है, सबको बताता है कि अपने को भगवान शिव से मिलने जाना है। सारे लोग बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि भाई भगवान मिल जाएंगे बिना तपस्या से, क्या बिना तपस्या से हमें भगवान मिलने वाला है। इसके लिए सारे लोग बड़े खुश हो जाते हैं। निकलते हैं सब बाजा गाजा के साथ में, हाथी घोड़े लाव लश्कर सब लेकर के राजा निकलते हैं। फिर जाते जाते रास्ते के अंदर एक पहाड़ दिखाई देता है। वो पहाड़ के अंदर सिक्के होते हैं, क्या सिक्के, उस समय जो चलन रहता था वो चलन के सिक्के थे। तो वो सिक्के देख करके बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं। तो कोई कोई सोचते हैं कि हम उन सिक्कों को हम लेकर के चले जाएंगे, तो भगवान तो बाद में भी मिल जाएंगे। जो लालची होते हैं वो भगवान का ध्यान करने की बजाय, भगवान को मिलने की बजाय वो थोड़ा बहुत सिक्का ले लेते हैं और निकल जाते हैं। तो थोड़े बहुत बचते हैं तो और आगे निकलते हैं। जैसे आगे निकलते हैं तो चांदी के सिक्के का एक पहाड़ दिखाई देता है। ऐसा चांदी का सिक्के का पहाड़ दिखता है और लालची लोग उसमें रहते हैं। वो लालची लोग चांदी के सिक्के जमा करने के लिए लग जाते हैं और चांदी के सिक्के उठा करके वो जितना उनसे ताकत है उतना उठाते हैं और लेकर के अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। फिर आगे चलते हैं। आगे जाते जाते थोड़ा एक बड़ा पहाड़ चमकने लग जाता है, सोने का पहाड़ होता है, सोने के सिक्के का। अब बहुत सारी प्रजा थोड़ी बची रहती है, उनको भी वो देख करके लालच आ जाता है, कभी सोने के सिक्के मौका मिल गया है, इसके बाद कभी हमें सोना मिलेगा कि नहीं मिला, तो चलो अपन भी सोना उठा लेते हैं। तो वो भी सोना अपने पास में भर लेते हैं। फिर बचा राजा और रानी, कौन बचे? दो ही बचे। बाकी सारे के सारे सेनापति जो थे, प्रधान थे, सब सोना लेकर के, सोने के सिक्के लेकर के जो बचे हुए थे वो अपने अपने घर पहुंच जाते। बचे राजा और रानी। फिर क्या होता है, आगे चल के एक हीरे का पहाड़ दिखाई देता है। रानी के मन में लालसा आ जाती है। रानी बोलती सारे चमकदार हीरे हैं, इसमें इतने बड़े बड़े हार है, मैं भी यहाँ से उठाऊं। वो चली जाती है, वो उठाने लग जाती है। फिर राजा आगे जाकर के पहुंचते हैं उस स्थान पर जहाँ शिव जी ने और राजा ने नक्की किया रहता है, वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद बोलते हैं आपने प्रजा को लाए नहीं, अपन ने तो दिन नक्की किया था। बोले क्या करूं मैंने तो सारे गांव को, सारी प्रजा को, सारे राज्य के अंदर जितने लोग थे उनको तो हाथी घोड़े लश्कर के साथ में लेके आया, प्रधान को, सबको जो कैदी थे उनको तक लेके आया। बोले
लेकिन सारे लालच प्रभावित हो गए और वापस चले गए बोले गाँव में। क्या तो ऐसा होता है कि भगवान हमें मिले हैं, इसलिए हमें किसी को नहीं बताना है। लालची लोग होते हैं उनको भगवान नहीं मिलते, इतना ध्यान रखना। इनके